ये बिहार की बेटियां है और बिहार की बेटियां और पूरे भारत के जितने भी हिंदू विरोधी हैं उन सभी को दहाड़ के जो है भगा देती। समस्या तो जब आप धर्म के लिए लड़ेंगे तो आपको समस्या होगा, और सबसे बड़ा समस्या तब होगा जब आपके पराये लोग नहीं, जब अपने लोग आप पर वार करें। अपने धर्म अपने देश के लिए बात करती हूँ, अपने समुदाय के लोगों के लिए बात करती हूँ, उन लड़कियों के लिए बात करती हूँ जो लव जिहाद का शिकार बन जाती हैं। दोगले हिंदू जो कि दोगला सुनना पसंद करते हैं, दोगला बने रहना पसंद करते हैं, लेकिन मस्जिद मजार में जाके माथा टेकना जो है छोड़ना पसंद नहीं करते। ये मुसलमान भी पढ़ते हैं कुरान, ठीक है, उनमें ये बिल्डिंग बनाना, ये मकबरा बनाना, ये सब हराम है। तो मैं उनसे पूछती हूँ फिर ये मस्जिद क्यों? और इन लोगों का समर्थन करने वाले हमारे देश के कुछ दोगले हिंदू, मैं उनके लिए दोगला शब्द इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, आप उनकी दिमागी संतुलन देखिए, वो भाईचारा निभा रहे हैं। किस चीज के लिए भाईचारा? भाई गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाले के साथ कभी भाईचारा नहीं हो सकता। मस्जिद से दिक्कत है। उन हिंदुओं को दोगला बनाने में हिंदुओं का कितना बड़ा हाथ है और कि हिंदुओं का कितना बड़ा दोष है? बहुत बड़ा। जय हिंद। अभी हम बैठे हुए हैं गाड़ी में और हमारे साथ एक चेहरा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ हिंदू शेरनी के नाम से पूरे भारत में भी फेमस है खुशबू पांडे जी हैं, और इनसे भी बात करेंगे कुछ हिंदुत्व के मुद्दों को लेके जो कि हमारे मन में भी खटकता है और कुछ लोगों के मन में भी खटकता है। तो इनसे बात करेंगे और इनसे आपको पहले परिचय कराएंगे। आपका पर्दाफाश न्यूज़ में सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। आप हमको मिल गए आज अचानक। ये उम्मीद नहीं था कि हम इतना जल्द आपका इंटरव्यू कर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम कहीं दूर के नहीं, बिहार के हैं, जब चाहे आप इंटरव्यू ले सकते हैं। ये बिहार की बेटियां है और बिहार की बेटियां आप दिल्ली में जाके दहाड़ते हैं और एक कट्टर हिंदू की तरह दहाड़ते हैं, और हिंदुत्व का जो है झंडा आप चाहते हैं कि सभी जगह फहरे। इसमें समस्या नहीं होता है आपको? समस्या तो जब आप धर्म के लिए लड़ेंगे तो आपको समस्या होगा, और सबसे बड़ा समस्या तब होगा जब आपके पराये लोग नहीं, जब अपने लोग आप पर वार करें। जब मैं हिंदुत्व की बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं हिंदू और मुसलमान की बात कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं अपने धर्म अपने देश के लिए बात करती हूँ, अपने समुदाय के लोगों के लिए बात करती हूँ, उन लड़कियों के लिए बात करती हूँ जो लव जिहाद का शिकार बन जाती हैं। आए दिन हम न्यूज में देखते हैं, कहीं अंकिता, कहीं प्रियंका, कहीं इसको जलाया गया, कहीं वो सूटकेस में है, जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता और ना ही कोई ध्यान देता है। मैं उन सब के लिए बात करती हूँ तो लोगों को लगता है मैं हिंदू मुसलमान करती हूँ, मुझे पब्लिसिटी चाहिए। सच्चाई ये है कि जब आप धर्म के लिए लड़ेंगे तो आपको अपने लोग सबसे पहले वार करेंगे। मेरे साथ भी समस्या होती है, लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत है, जब तक मैं जीवित रहूंगी अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए सदैव बोलूंगी, उठूंगी, लड़ूंगी और जरूरत पड़ने पर मरूंगी भी। सनातन सत्य पे ही आधारित है। सनातन खुद भी सत्य है और वो सत्यता का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं कि आप जो अपने अभी कहा कि अपने लोग ही वार करते हैं। आपका हमने एक वीडियो भी देखा, एक ने कई सारा वीडियो देखा है जिसमें कि आपके शब्दों में अगर कहें तो कुछ दोगले हिंदू जो कि दोगला सुनना पसंद करते हैं, दोगला बने रहना पसंद करते हैं, लेकिन मस्जिद मजार में जाके माथा टेकना जो है छोड़ना पसंद नहीं करते जी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कहते हैं कि जब हम अपने धार्मिक ग्रंथ के अनुसार चलते हैं, अपने सारे कामों को अपने धार्मिक ग्रंथ के अनुसार करते हैं, हम गीता के अनुसार, महाभारत, रामायण, जितने भी है, रामचरितमानस, हम उन सबका पाठ करते हैं। दूसरे समुदाय छोड़िए, दूसरे समुदाय क्या बोले, ये मुसलमान भी पढ़ते हैं कुरान, ठीक है, उनमें ये बिल्डिंग बनाना, ये मकबरा बनाना, ये सब हराम है। तो मैं उनसे पूछती हूँ फिर ये मस्जिद क्यों है? और मस्जिद, ये टोपी पहनना, ये दाढ़ी रखना, ये सारी छूट इनको इसी देश में मिली है। विदेशों में इनकी क्या औकात है आप एक बार जाके देखें, एक बार घूमें, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मामला है। लेकिन उसके बाद भी ये इसी देश में रह के हिंदुओं को काटते हैं। हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं होती हैं इनकी वजह से, ये करते हैं, करवाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम तो सेफ नहीं है, हम खतरे में हैं। और इन लोगों का समर्थन करने वाले हमारे देश के कुछ दोगले हिंदू, मैं उनके लिए दोगला शब्द इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, आप उनकी दिमागी संतुलन देखिए, वो भाईचारा निभा रहे हैं। किस चीज के लिए भाईचारा? भाई गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाले के साथ कभी भाईचारा नहीं हो सकता है। वो हमारा खून नहीं हो सकता, वो हमारा भाई नहीं हो सकता है। मुझे मस्जिद से दिक्कत है। मुझे किस मस्जिद से दिक्कत है? मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा देश है जहां पे आक्रमणकारी जाते हैं, वहां पे रहते हैं, और उसके बाद जब वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो उस देश के लोग उनके नाम पे मस्जिद बना देते हैं, मकबरे बना देते हैं। हमारे देश में निजामुद्दीन, बाबरी, ज्ञान वापी,
जितने मस्जिद है सबके नीचे कोई ना कोई मुगलई गड़े पड़े हैं। मैं क्यों उस मुगलई के पास जाऊं? और सबसे ज्यादा घिन्नात्मक बात है कि उस मस्जिद में जाने वाले मुसलमान से ज्यादा हिंदू हैं। मैं वैसे लोगों को दोगला कर रही हूं। अगर उस मस्जिद के नीचे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग होते तो मैं सदैव उनका आदर करती, लेकिन उसके नीचे ऐसे मुगलई है जिसका गद्दारी का हमारे देश में प्रूफ है, लेकिन हमें पढ़ाया नहीं गया। गलत इतिहास, गलत शिक्षा मंत्री के हाथ में हमारा इतिहास लगातार 5 बार आजादी मिलने के बाद, और इस वजह से हमें अपना सच्चाई नहीं पता चल पाया, और इसी वजह से हमारे देश में रहने वाले हिंदू दोगले हिंदू कहला रहे हैं। अच्छा, आपकी बातों से हम भी सहमत हैं। एक और आपसे सवाल है कि आप जिन हिंदुओं को दोगले हिंदू कह रहे हैं, ठीक है, उन हिंदुओं को दोगला बनाने में हिंदुओं का कितना बड़ा हाथ है और कि हिंदुओं का कितना बड़ा दोष है? बहुत बड़ा। अभी आपने एक बात सुना होगा, दलित शब्द का इस्तेमाल किया गया। आखिर कौन है ये दलित? हमसे अलग कर दिया गया। मुसलमान इनके पक्ष में बोल रहे हैं। इनका जहां ना कहीं एग्जिट होता है वो हमारे धर्म पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी धर्म ने तो दलितों को अलग कर दिया। इनका कहना है कि हमारे धर्म ने दलितों को अलग किया। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे धर्म ने कभी दलित को अलग नहीं किया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण क्रम विभागशः, भगवत गीता का ये श्लोक है, जिसका मतलब होता है कि यदि आप ब्राह्मण हैं लेकिन आपके काम शूद्र वाले हैं तो आप ब्राह्मण नहीं शूद्र कहलाएंगे। लेकिन अगर आप जन्म शूद्र में लिए हैं लेकिन आपका काम ब्राह्मण वाला है तो आप शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाएंगे। हम लोग कभी बटे नहीं थे। बांटा है इस देश के जिहादियों ने, बांटा है इस देश के चंद्रशेखर रावण ने, जिसने अपनी सत्ता चमकाने के लिए, अपना पब्लिसिटी लेने के लिए, नेतागिरी चमकाने के लिए हम हिंदुओं को बांटा है, और इसमें हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हिंदू ना चाहे तो ना हमें कोई बांट सकता है ना कोई काट सकता है। अगर हम बट और कट रहे हैं तो सिवाय इन लोगों की वजह से। और सबसे बड़ी बात, जो मस्जिद जा रहे हैं ना, मैं उन्हें खुला चेतावनी दे रही हूं कि अगर तुम उसी मुगलई, उसी खालिस्तानी, यही सब का मस्जिद और मीनार पे अटके हुए ना और इन सब में जाते हो और मत्था टेकते हो ना, तो सुनो, कल तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, सबके साथ बलात्कार किया जाएगा, और वही बलात्कार करने वाला तुम्हारा भाईजान होगा। ये लिखित में ले लो। ये गलती कश्मीर में भी पंडितों ने नहीं समझी थी, हिंदुओं ने नहीं समझी थी। उनको लगता था ये कश्मीर उनका है, उनको कोई नहीं निकाल सकता। 90 का दशक सबको याद है। भारत में भी यही होगा अगर ये ना सुधरे तो। आपने कहा कि दलितों में बांट दिया गया है, कुछ चेहरे का नाम भी आपने लिया। हम नहीं चाहते हैं कि उन लोगों का नाम ले, क्योंकि वो लोग फेमस होने लायक हैं नहीं, जो वास्तविक बात है। हमारा वेद, हमारा धर्म सिखाता है वर्ण व्यवस्था, ना कि जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था कहीं नहीं लिखी हुई है। वर्ण व्यवस्था है, वो भी उसके गुण पे आधारित है कि वो किस गुण से ये कर रहा है। लेकिन इसको जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के रूप में कहें, इसको शुरू से इसको तैयार किया गया कि आगे चल के इस प्रकार से टूटेगा, और सिर्फ जाति नहीं उपजाति में भी बांट दिया गया। ब्राह्मण है तो उसमें भी कई प्रकार के राजपूत है तो उसमें कई प्रकार के राजपूत हैं। ये सुधार कब होगा? क्योंकि जो अभी के समय में देखने को मिल रहा है कि हिंदू का जो तादाद है वो तो काफी है, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता, उसके अंदर जो एकता है वो कमी देखने को मिल रही है। आपको पता है इसका सबसे बड़ा कारण है एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से द्वेष। अगर एक मुसलमान को कुछ होगा ना, एक मुसलमान पे बात आएगी ना, तो भले वो मुसलमान गलत है, 1000 देश छोड़िए, 1000 देश साइड करिए, 56 देश उसके समर्थन में खड़ा हो जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र समर्थन में खड़ा हो जाएगा। आप एक हिंदू का नाम बताइए, मैं खड़े हो रही हूँ हिंदुत्व के लिए। कितने हिंदू हैं, कितने हिंदू हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, अभी खड़े हैं। अभी ये कहने के लिए नहीं, अरे तुम आगे बढ़ो हम साथ हैं, अरे मर जाएंगे तो क्या करोगे साथ देकर। अभी कितने साथ में खड़े हैं और ये कहने के लिए खड़े हैं कि नहीं ये सही कह रही है। मेरे लिए क्या कर सकते हैं? चलिए नूपुर शर्मा की आप बात लीजिए ना, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। पाकिस्तान के भी मंत्री ने बयान दिया है कि जो बोला उन्होंने बिल्कुल सही बोला, लेकिन क्या हुआ? 56 कंट्री उनके विरुद्ध में खड़ा हो गया। हमारे देश में उसके नाम पे घटनाएं होने लगी। उदयपुर की घटना, कन्हैया लाल जैसे लोगों को मार दिया गया, ऐसे न जाने कई घटनाएं। मैं बता रही हूँ, आपका पर्दाफाश न्यूज़ है। मैं पहली बार ये चैनल पे बोल रही हूँ क्योंकि काफी चैनल ने मुझे कहा कि मैं ये चीज बताऊं, लेकिन आप बिहार से, इसलिए मैं आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारे, एक दो नहीं, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट मौजूद है। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मेरे को धमकी भी आते हैं, इनफैक्ट व्हाट्सएप तक कॉल भी आ चुके हैं। मैं धर्म के लिए बोल रही हूं तो इन लोगों को इतना लग रहा है। सोचो हिंदुओं, सोचो कि अगर तुम तलवार उठाते हो, अपने धर्म के लिए कट्टरता लाते हो, मैं ये नहीं कर रही हूं कि उठो और मुसलमानों को मारो, लेकिन अगर तुम अपने सिर्फ अपने धर्म की सच्चाई समझकर उसका साथ दे दो तो क्या होगा? आज मैं सिर्फ बोल रही हूं तो इनका ये हाल है। कल जब मैं लड़ूंगी, कल जब मैं युद्ध भूमि में आऊंगी, तब इन लोगों का क्या हश्र होगा, तुम हिंदुओं को सोचने की जरूरत है।